हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इस वाले लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर नेट में आए हुए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता ही है आपको, डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी यू प्लस डी डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू, और डी डब्ल्यू वर्क डन है। डी क्यू क्या है? डी क्यू है हीट, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। यहाँ आप डेल यू ओवर डेल एस इक्वल टू करके टी निकाल सकते हो, और डेल यू ओवर डेल वी करके क्या निकाल सकते हो? माइनस का पी, यानी कि प्रेशर निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। इसी की हेल्प से आपके पास आ जाएगा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, डेल टी ओवर डेल वी इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ। एफ इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है। एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, एफ है यहाँ पर फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। डिफरेंशियल करेंगे इसका, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी एस का करेंगे डिफरेंशियल, तो टी डी एस माइनस एच डी टी आएगा, ठीक है। अच्छा, डी यू को और अगर हम फर्दर खोलें तो डी यू इक्वल टू क्या होता है? डी यू होता है टी डी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। अभी पहले आया था हमारे रिलेशन में, तो हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे का है हमारा टी डी एस माइनस पी डी बी है, टी डी एस है, टी डी एस कैंसिल, पी डी बी माइनस एस डी टी, डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी बी माइनस एस डी टी। ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ डेल एफ ओवर डेल वी करके आप पी निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल लोगे, ठीक है। कहीं कहीं इक्वेशन दे रखी होती हैं, तो आपको ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। डेल एफ ओवर अगर डेल टी करोगे तो क्या निकल आएगा? माइनस एस, कब? जब बी आपका कांस्टेंट हो। यहाँ पर देखो ये कैसे हम करते हैं इन्हें सॉल्व। डेल एफ ओवर डेल वी है, डेल एफ ओवर डेल वी करो इसका, और अगर क्या कांस्टेंट हो? टी कांस्टेंट हो, यानी टी कांस्टेंट हो, तब ये आ जाएगा। ऐसे ही डेल एफ ओवर डेल टी करो इस इक्वेशन का, और क्या कांस्टेंट हो? बी कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी अपने आप। इस तरीके से ये निकालते हैं, ठीक है। बहुत आसान है इन्हें निकालना। तो अगला हमारा क्या निकल के आ गया? ये रिलेशन मैक्सवेल का, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है। इसकी हेल्प से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास ये दे रखा है एस इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल टी, तो हम इस एस की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है, तो एक रिलेशन और निकल आएगा हमारे पास, एफ इक्वल टू यू प्लस टी डेल एफ ओवर डेल टी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी को कहते हैं हम टोटल हीट फंक्शन। एच बराबर यू प्लस पी बी होता है, और डिफरेंशियल करेंगे डी एच आएगा, डी यू मिलेगा यहाँ से, पी डी बी और बी डी पी मिलेगा। डी यू का क्या होता है? टी डी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। पी डी बी से पी डी बी कैंसिल, टी डी एस प्लस बी डी पी, फिर से रिलेशन एक अच्छा आ गया, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस बी डी पी, ठीक है। तो डेल एच ओवर अगर डेल एस करो एट कॉन्स्टेंट पी पर, तो क्या आएगा? टी मिलेगा। डेल एच ओवर डेल पी करो अगर एस कांस्टेंट रखे, तो क्या मिलेगा? बी मिलेगा आपको। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी, टी मिल गया। डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस, तो क्या मिल गया आपको? बी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट डिफरेंशियल है तो ये आपको पता है बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल लोगे मैक्सवेल का ये रिलेशन, डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। नेक्स्ट है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि जी। जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। अब इसका फिर से इसे फर्दर खोलोगे तो जी इक्वल टू एच माइनस टी। एच बराबर क्या होता है? अभी पहले हमने बताया था, एच क्या था? एच था आपका एंथैल्पी, यू प्लस पी बी, तो ये वैल्यू फिर से पुट कर दो इसमें, यू प्लस पी बी, ठीक है। डिफरेंशियल करोगे आप आसानी से, तो आपको मिलेगा डी जी बराबर बी डी पी माइनस एस डी टी। यहाँ पर आप डेल जी ओवर डेल पी करोगे एट कॉन्स्टेंट टी पर, तो बी मिल जाएगा। डेल जी ओवर डेल टी करोगे एट कॉन्स्टेंट पी पर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? माइनस का एस मिल जाएगा, क्योंकि पी को कांस्टेंट रखा है तो डी पी जीरो हो जाएगा अपने आप, ठीक। यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो यहाँ से एक और रिलेशन आपको मिल सकता है, यदि आप ये एस की जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दो इसमें जी में, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जी बराबर क्या हो जाएगा? एच प्लस टी इंटू डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। क्या बोलते हैं?
फर्स्ट गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है। इसके भी अपने एक अच्छे मायने हैं क्योंकि ये एक बार फार्मूला यूज हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा था नेट या गेट के एग्जाम में से किसी में एक में पूछा था, तो वहाँ ये फार्मूला यूज हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो याद रखने हैं, एक तो हमें ये डी यू माइनस ये वाला डी यू सॉरी कहाँ गया, ये डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। अच्छा, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ ख़त्म हो रहा है, पी डी बी। तो अगला फार्मूला आपको याद रखना है, अगला क्या है आपका, एफ है, ठीक है, एफ है ना, ठीक है, एफ है। डी एफ इक्वल टू, ये फार्मूला जहाँ ख़त्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू होता है, तो आप याद रखोगे ये हो गया पी डी बी से, माइनस का पी डी बी और प्लस एस डी टी, माइनस का एस डी टी सॉरी, ठीक है, माइनस का एस डी टी। इसी तरीके से याद रखने का ये तरीका है। आपका फ्री एनर्जी के बाद क्या आता है, एच आता है, डी एच। तो ये फार्मूला कहाँ ख़त्म हुआ, एस डी टी पर, तो अगला वहीं से शुरू होगा, ठीक है। ये एक तरीका है नॉर्मली याद करने का, एस डी टी या टी डी एस, ठीक है, टी डी एस लिख लीजिए इसे, यहाँ पे याद रखना, आपको उल्टा कर देना है, टी डी एस और माइनस का प्लस का बी डी पी, टी डी एस प्लस का बी डी पी, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ डी एच, तो अगला वाला डी जी यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, बी डी पी या पी डी बी से स्टार्ट होगा। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ भाई बी डी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लिख दिया आपने बी डी पी प्लस, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा बी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस का एस टी टी, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो मुझे तो ये तरीका दिख रहा है भाई, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी हो गया, अगला वाला यहीं से शुरू हुआ, जो पहले वाले का नेक्स्ट है वो अगले वाले का फर्स्ट है, यानी पी डी माइनस पी डी पी माइनस का एस डी टी, ठीक। अच्छा, और प्लस माइनस साइन कैसे याद रखने, पहले वाले में बीच में माइनस, दूसरे वाले में दोनों माइनस, तीसरे वाले में दोनों प्लस, और नेक्स्ट वाले में फिर से बीच में माइनस। बहुत आसान है याद रखना, ठीक है भाई। पहले और लास्ट वाले में बीच में माइनस है, सेकंड वाले में दोनों माइनस है, और थर्ड वाले में प्लस है दोनों, ठीक। और याद रखने का तरीका, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी, अगला पी डी बी से शुरू होगा, पी डी पी माइनस एस डी टी, फिर अगला बस ये चेंज करना है आपको सीक्वेंस, टी डी एस प्लस बी डी पी, अगला बी डी पी माइनस एस डी टी। याद करने का भी अच्छा तरीका है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भाई एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। द हीट कैपेसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 4.2 किलो जूल पर केल्विन। द मिनिमम वर्क दैट मस्ट बी डन टू लोअर द इंटरनल टेम्परेचर फ्रॉम 18 डिग्री टू 17 डिग्री व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। ये आई थिंक दिसंबर 2015 का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, हीट कैपेसिटी दे रखी है इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर 4.2 किलो जूल, ठीक है। तो आपको ये क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है आपको, ठीक है, यानी कि Q2 दे रखा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में आपको हम पहले फार्मूले बता चुके हैं, ठीक। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है K बराबर Q2 अपॉन W। जैसे हम T2 अपॉन T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं, भाई W को Q1 माइनस Q2 लिखते हैं तो T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं, और Q2 को तो T2 लिख सकते हैं। हमने पहले ही बताया है कि भाई Q2 अपॉन Q1 बराबर क्या होता है, T2 अपॉन T1। अगर इंजन कैसा हो, रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, वो रेफ्रिजरेटर कर रहा हूँ सॉरी रिवर्सेबल हो, ठीक है। तो अब T2 कैसे निकालेंगे भाई, T2 आपको दे रखा है 18 to 670, तो हम क्या करेंगे, इनका हम एवरेज निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा 17.5 यानी कि 290.5 केल्विन, ये आ गया एवरेज टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका T2। T1 क्या होता है, T1 भाई ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हम पहले ही बताया। T1 क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर यानी कि हॉट बॉडी का, ठीक है। T2 क्या होता है, सिंक का टेम्परेचर, यानी जो कम टेम्परेचर होगा वो सिंक का होगा। तो ये कम टेम्परेचर था, ये वाला हमारा T2 आ गया। T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 300 केल्विन आ गया, ठीक। अब हमने यहाँ से निकाल लिया T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कितना आ गया, 9.5 केल्विन आ गया। अच्छा, Q2 हमारा 4.2 किलो जूल दे रखा है पहले से, तो अब इसमें हम जरा पुट करेंगे Q2 अपॉन W, ठीक है। तो Q2 अपॉन W, T2 अपॉन T1 माइनस T2, वैल्यू पुट की यहाँ से हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है मिनिमम वर्क डन, ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो यानी इस फॉर्मूले में हमें T2 पता है, T1 और T2 पता है, Q2 पता है, W आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये W निकाल लिया इसमें पुट करके, कितना आया 0.14 किलो जूल आ गया। तो यहाँ कौन सा आंसर सही, ये वाला आंसर हमारा बन रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, 2 या 3 बार मुश्किल से आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी E ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई E इक्वल टू BSQ अपॉन VN
वेयर बी इज ए कॉन्स्टेंट एंड अदर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टी पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब ई हो या यू हो, इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। तो ई का हमने फार्मूला लिख लिया बी एस क्यू अपॉन बी एन। ई और यू बात एक ही है, हम फार्मूला लगाते हैं डी यू इक्वल टू टी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ से हम टेम्परेचर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अगर हम डेल यू ओवर डेल एस कर दें एट कॉन्स्टेंट बी पर तो ये जीरो हो जाएगा। डेल यू ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू क्या आएगा, टी के बराबर होगा। तो बस सिंपल है, यू है या ई है, इसका डिफरेंशियल करना है हमें किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। कर दो भाई, ई है, ई लिख लो, डेल ई ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू टी। अब क्या है, इसका बस डिफरेंशियल करना है, कर दो। एस के रेस्पेक्ट में 3s स्क्वायर बी एन आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर बनना है इसका, इसका आंसर बनना है बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आपका द फ्री एनर्जी ऑफ द गैस। फ्री एनर्जी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एफ होती है, ठीक है। गैस ऑफ एन पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम बी एंड द टेम्परेचर टी इज एफ इक्वल टू एन के बी टी लॉग ए नॉट बी के बी टी की 5/2 अपॉन एन, वेयर ए नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड के बी डिनोट्स द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, यू होती है या ई होती है, ठीक है। तो हमारे पास पहले एफ दे रखा है हमारे पास, ठीक है, एफ दे रखा है इसमें, ठीक है। इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, दो इक्वेशन निकलवाई थी आपसे, ठीक है। यू बराबर एफ माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी, ठीक है। ये जो ऊपर निकलवाई थी, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो यहाँ से फ्री एनर्जी में निकलवाई थी, ये निकलवाई थी नहीं, यही काम आ जाएगी यहाँ से, एफ और यू में रिलेशन था, ठीक। तो यू क्या हो जाएगा, एफ माइनस ये हो जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। हम इसे ऐसे कर सकते हैं ना, ये जो थी गिब्स की, कौन सी थी, गिब्स फर्स्ट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसे बोलते हैं हम सेकंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। चलिए लगा देते हैं इसमें, तो हमने f निकाल लिया पहले, तो f से हमारा क्या हो गया, u माइनस टी एस, ठीक है। df क्या होता है, du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, ये रिलेशन df का रिलेशन लिख लिया, याद हो तो सही है, वरना ऐसे निकाल सकते हो आप f से, ठीक है। df आ गया माइनस पी डी बी माइनस एस डी टी, डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एस के बराबर होता है, ठीक है, आ जाएगा माइनस एस के बराबर। अब ये वैल्यू जब आप पुट करते हो तो आपको निकल के आता है ये, अगर डायरेक्ट याद है तो ऐसे याद रख लो भाई, गिब्स सेकंड हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, वरना फिर आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैंने अभी ड्रॉ करा है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, u इक्वल टू एफ माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी। अब क्या है, आपको क्या f दे रखा है, निकालना क्या है, u निकालना है, f माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी, और कर लो, यानी एक बार इसका डिफरेंशियल कर लो t के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लाई कर देना इसकी t से, ठीक है। तो u आपको दिया हुआ था ये, ठीक, u आ गया, f आपने रख दिया ऐसे ही, और t डेल एफ ओवर डेल टी। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कर लीजिए आराम से, ठीक है। डिफरेंशियल करने के बाद कट कटा के आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस का 5/2 एन के बी टी, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं इसमें हो रही है, पूरी डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं है, बस डिफरेंशियल। लाइए मैं कर देता हूँ, चलिए इसका डेल एफ ओवर डेल टी निकालने के लिए इसका हम रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले हमने कर दिया तो टी क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये पूरे का पूरा ऐसे ही आ गया, प्लस अब के बाद क्या होगा, टी एज इट इज़, ठीक है, एन के बी आ गया, और टी एज इट इज़ लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो n अपॉन ये आ गया, ठीक, जैसे x माना उसका अगेन, ठीक। अब की बार इसका करेंगे तो ये ए नॉट पी और एन एज इट इज़, के वी टी की बार 5/2 का करना है, तो 5/2 आ गया, के वी कॉन्स्टेंट है 5/2 आ गया, ठीक है। टी की पावर 5/2 का क्या होगा, टी की पावर 5/2, भाई इसका करना है हमें, टी की पावर 5/2 का करना है, तो 5/2 आ जाएगा, और n-1 हो जाता है, तो 5/2 - 1 टी की पावर 3/2। सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, मैं बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो u आपका आंसर आ जाएगा माइनस 5/2 एन के बी टी। ये आंसर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। माइनस का साइन नहीं है, इंटरनल एनर्जी इसमें प्लस में दे रखी है, बट आंसर आपका क्या आ रहा है, माइनस 5/2 एन के बी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी ई टी ऑफ ए सिस्टम एट फिक्स वॉल्यूम इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर टी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ई टी दे रखा है, ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंस दे रखी है टेम्परेचर पर, देन द एंट्रोपी एस पूछा है, ठीक है, सिंपल सा है भाई, डी यू इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी बी, ठीक है। अब एस और उस पर रिलेशन चाहिए आपका, तो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एस इक्वल टू टी, सिंपल है, डी यू की जगह ई कर लो, डेल यू ओवर डेल एस इक्वल टू टी, ये रिलेशन है आपका, ठीक है। तो अब कर लो भाई, आपको ई दे रखा है,
ठीक है। तो डी एस क्या होगा यहाँ से, डेल एस, डेल ई ओवर डेल टी, या डी एस इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन टी, ठीक है। तो अब आपको ई दे रखा है तो टी ई नहीं निकाल सकते, ई का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये आपको ये दे रखा है, ये ई है, ठीक है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी की पावर, सॉरी बी टी की पावर 4, तो डी ई क्या होगा, डी होगा आपका 2 ए टी डी टी प्लस 4 बी टी की पावर क्यू, और ये आ गया डी टी, ठीक है। बस वही मैंने क्या किया है यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, 2 ए टी, ठीक है, और ये डी टी कॉमन, ठीक। अपॉन में क्या है, टी है। अच्छा डी एस हमारा है तो हम इसका डी एस का क्या करेंगे भाई, पहले तो टी से डिवाइड कर लीजिए, टी से ये टी कटेगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 बी टी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, डी टी छूट गया, ठीक है। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, एस निकालना है तो, ठीक है, एस निकालना है, इंटीग्रेशन कर लिया सिंपल, ये आ गया आपका 280 प्लस 4BTQ/3, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा बनना है, 280, ये बनना है आपका 280 प्लस 4/3BTQ, 4/3BTQ, ये वाला बनना है, सी ऑप्शन बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। द हीट कैपेसिटी CB at a constant volume of metal as a function of temperature is alpha T plus BTQ. Alpha beta are constant, the temperature dependence of entropy, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी इसमें पूछा गया है, ठीक है, और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इस, ठीक है। तो आपको सी बी दे रखा है, ठीक है, सी बी कितना दे दिया, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू। सी बी होता क्या है भाई, डी यू बराबर सी बी डी टी होता है, नहीं होता है, अरे डी यू बराबर सी बी डी टी सबने पढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम निकालें डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसे हम इसके बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी होता है, ठीक है। यहाँ से हमने डी यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, हमें ये मिल गया, ये हमारे पास है। और डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी भी होता है। और यहाँ से अगर हम टी देखें, अभी हमने निकाला है डी यू अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू टी होता है, तो डी यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। डी एस यहाँ से, डी एस क्या होगा, डी यू अपॉन टी होगा, नहीं होगा, अरे भाई यहाँ से डी एस इक्वल टू डी यू अपॉन टी होगा, डी यू हमें दे रखा है, अपॉन में टी कर लो, कैंसिल करो टी, इंटीग्रल कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आंसर को सब बनना है, देखिए अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू, ये अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू अल्फा टी, ये बनना है आई थिंक, अपॉन 3 है, अपॉन ये वाला बनना है आंसर, ठीक है, ये वाला। समझ में आया क्या किया, सी बी दे रखा था, डी अपॉन डी टी था, टी की तिरछी गुणा करी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पहुँचा दिया, ठीक, डी यू मिल गया हमें, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी होता है, डेल यू बराबर डेल एस इक्वल टू टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी एस निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डी यू अपॉन टी, डी यू हमारे पास है मौजूद, लगा दिया टी, टी से काट दिया, टी को यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल है। नेक्स्ट, when an ideal monoatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume B naught to 3 B naught, its temperature changes from T naught to T, then the ratio T upon T naught is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाया, पॉइसन लॉ लगाया, पी बी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर टी बी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों पॉइसन फार्मूला है, ठीक है, सेम फार्मूला के एक रूप है। अगर पी वी इक्वल टू आर टी पुट कर दो तो आप एक फार्मूले से सारे निकाल सकते हो, ठीक है, पढ़ा होगा आपने 12th में। गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 2/3, ठीक है, 1 प्लस 2 अपॉन एफ होता है, तो कितना आएगा यहाँ पे 5/3 आएगा। कैसे, मोनोएटॉमिक गैस है भाई, एफ कितना होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3, गामा होता है क्या वैसे 1 प्लस 2 अपॉन एफ, ठीक है, ये फार्मूला लगाया है यहाँ पे। B1 आपका कितना B नॉट, B2 कितना 3 B नॉट, T कितना था भाई टेम्परेचर T नॉट से T तो होता है, तो T1 हो गया T नॉट, T2 हो गया T, सही है। आप लगा दो फार्मूला, टी बी की बराबर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T1 B1 गामा माइनस 1, T2 B2 गामा माइनस 1। अच्छा T1 अपॉन T2 कर लो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा B2 अपॉन B1 गामा माइनस 1, T1 की जगह T नॉट, ठीक है, T2 की जगह T लगा दो, और B2 B1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। गामा आपको पता ही है कितना है 5/3, लगाओ वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा आपका सिंपल, T अपॉन T नॉट 1/3 की पावर 2/3, ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए गैस विद इंटरनल एनर्जी इज पी वी इक्वल टू 1/3u, देन द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस
ठीक है, इनमें से कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होगी भाई? पी बी इक्वल टू यू बाई 3 दे रखा है, यू क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू 0 होता है, लगा दिया, डी यू बराबर हो गया माइनस का पी डी बी। ठीक है, अच्छा पी बी बराबर यू बाई 3 दे रखा है, तो इस इक्वेशन से कुछ ना कुछ हमें हासिल हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। यू बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? 3pb। ठीक है, अब वो हम लगा लेते हैं ये वाली इक्वेशन। ठीक है, u बराबर 3pb है, तो डी यू बराबर इसे सॉल्व करो, u की जगह पुट कर दो इसे 3pb। ठीक है, पुट किया माइनस पी डी बी। ठीक है, अच्छा डिफरेंशियल करना स्टार्ट किया, इसका 3 बाहर लिया, डी पी बी है, बी डी पी प्लस पी डी पी माइनस पी डी बी। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई की 3 से, माइनस पी डी बी आ गया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, पी डी बी है एक इधर ले आए तो 4 हो जाएगा, ये 4 पी डी बी प्लस 3 वी डी पी। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, दूसरे को एक को इधर ले गए। ठीक है, डी बी अपॉन बी ला के डी पी अपॉन पी ले आए। ठीक है, अब क्या किया, अब करना कुछ नहीं है, बस 4 को इधर ले आए, 3 को इधर ले गए, लॉग इंटीग्रेशन कर लिया इसका, लॉग में इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इस तरीके से, ठीक है, साइन नहीं लगाया है मैंने, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद 4 लॉग बी 3 लॉग पी। ठीक, अच्छा इसे हम पावर में ले आए, बी की पावर 4 पी की पावर 3। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन पी की पावर 3 बी की पावर 4, बाद में इससे अपॉन कर दिया पावर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बन कौन सा रहा, हमें आंसर बनाना था, ये भी हमारा आंसर सही था यहाँ तक। ठीक है, आंसर बनाने के लिए हमने किया क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं था, पी बी की पावर 4/3। ठीक है, चलिए